तो इसका इसके अलग अलग टाइप भी है ना, कि किस तरह से हम जैसे अलग अलग योनियों में, यहाँ पे पशु योनि की बात चल रही है, तो उसके लिए और एक बताया जाता है कि हमारी वाणी, हमारे बोल कैसे हैं, हम कैसे बोलते हैं, हमारी वाणी पे हमारा कंट्रोल है या नहीं। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में पहला ही श्लोक है, वाचो वेगम। तो हमारी वाणी पे हमारा जो वेग है, वाणी का वेग, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो इसके 5 प्रकार बताए गए हैं कि किस तरह से इस वाणी को हम बोल सकते हैं, कैसी होनी चाहिए। तो पहला है अधिद्वेग, दूसरा है सत्यम, तीसरा है प्रियम, चौथा है हितम और पांचवा है स्वाध्याय। तो अधिद्वेग, अधिद्वेग में कि हमारी वाणी कैसे है, सामने वाले को उकसा रही है, सामने वाले को बहुत ही आक्रामक बना रही है, इसका ध्यान होना चाहिए। हम जब बोल रहे हैं तो सामने वाला उत्तेजित न हो। दूसरा आता है सत्यम, कि हमेशा ऐसी ही वाणी होनी चाहिए, ऐसे ही कथन होने चाहिए जो सत्य हो, भले वो कटु हो लेकिन वो सत्य होने चाहिए। तीसरा है प्रियम, तो वो प्रियम भी होने चाहिए, मीन्स जिसके कानों में वो शब्द जा रहे हैं, वो वाणी जा रही है, उसको वो प्रिय भी लगनी चाहिए। चौथा है हितम, हितम है कि वो हितकर होना चाहिए, उसके लिए वो लाभदायक होनी चाहिए, उसका कोई नुकसान ना हो उस वाणी से। और पांचवा है स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी हमें बोलने से पहले शास्त्रों का हमने अभ्यास किया होना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वाले पे इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो ऐसे 5 वाणी के प्रकार हैं। तो आप सबसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, इन 5 में से प्रभुपाद जी सबसे बेस्ट कौन सा बता रहे हैं, आपको कौन सा लगता है? इन 5 में से सबसे बेस्ट कौन सा होगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा? वाचो वेगम। तो वाचो वेगम ही चल रहे हैं, वाचो वेगम के ही 5 चल रहे हैं, 5 प्रकार। मतलब एक बार रिपीट करो ना 5 प्रकार। हाँ, मतलब एक बार रिपीट करो 5 वापस। अधिद्वेग, सत्यम, प्रियम, हितम और स्वाध्याय। हरे कृष्ण। स्वाध्याय माता जी। स्वाध्याय, प्रभु जी स्वाध्याय कह रहे हैं। और कोई बताना चाहेगा? सत्यम, बट वो प्रियम होना चाहिए। प्रियम होना, सत्यम जो है वो प्रिय होना चाहिए। सत्यम भी है, प्रियम भी है, दोनों भी है आपके। ठीक है, और ठीक है। तो अभी प्रभुपाद जो सिलेक्ट करते हैं, मैंने भी कुछ ऐसे ही सिलेक्ट किया था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बेस्ट है हितम, कि वो हित में होना चाहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद जी विदुर जी का उदाहरण देते हैं कि विदुर जी जब हस्तिनापुर लौटते हैं, ये सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध के पास, तो वो धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। धृतराष्ट्र के पास जाके धृतराष्ट्र को सत्य बोलते हैं, है ना, सत्य बोलते हैं कि तुम कैसे भीम के टुकड़े पे, है ना, भीम ने जो टुकड़े फेंके हैं उस टुकड़े पे तुम अपना जीवन जी रहे हो। तो वो सत्य है। प्रिय किस लिए है? क्योंकि वो सत्य ही बोल रहा है कि जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है उनके ही टुकड़ों पे तुम जी रहे हो। कितना बहुत ही कहते हैं कनिष्ठ लेवल का ये जीवन है, लेकिन क्या है, वो उनके हित में बोल रहे हैं, वो उनकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी कहते हैं।
कि जो किसी का हित कर दे, उसके जीवन को एक अलग दिशा दे दे। फिर जब विदुर जी धृतराष्ट्र को ये कहते हैं तो धृतराष्ट्र अपना पूरा वो जो आसक्ति है उसको छोड़ के वो वन की ओर चले जाते हैं। तो हमारी वाणी में धर्म बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए।